दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल राजनीतिक और मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो आपको आपके मन को प्रसन्नचित कर दे। देश के विकास की ऐसी परियोजनाएं हम लेकर आपके पास में आए हैं। आपसे निवेदन है, आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरी देखिए और लाइक भी कर दीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसी मेगा परियोजना की जो आने वाले वर्षों में पूरे पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र की तस्वीर को बदल देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंध्य एक्सप्रेसवे की। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, कई लिंक एक्सप्रेसवे के बाद अब सरकार की योजना विंध्य क्षेत्र के हाई स्पीड सड़क नेटवर्क को जोड़ने की है। इस नई परियोजना का उद्देश्य केवल सड़क बनाना नहीं है, बल्कि रोजगार, उद्योग, पर्यटन और निवेश के नए अवसर पैदा करना भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे लगभग 320 से 330 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 22,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे 6 लेन के रूप में विकसित करे जाने की तैयारी है, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 8 लाइन का विस्तृत किया जा सकेगा। प्रस्तावित रूट के अनुसार एक एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, चांदौली, सोनभद्र जैसे महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ सकता है। इसके साथ ही गाजीपुर तक लिंक एक्सप्रेसवे विकसित करने का भी योजना बताई जा रही है। इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि परियोजना की अभी डीपीआर और प्रारंभिक सर्वेक्षण के चरण में है। अंतिम रूट, भूमि अधिग्रहण, निर्माण की प्रक्रिया सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद ही तय होगी। इसलिए अभी बताए जा रहे रूट की कनेक्टिविटी को प्रस्तावित योजना के रूप में देखा जाना चाहिए। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंटरकनेक्टिविटी मानी जा रही है। यदि योजना पूरी होगी तो यह गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बेहतर संपर्क स्थापित कर सकता है। इसका मतलब यह होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली एनसीआर तक की यात्रा पहले की तुलना में कहीं सुलभ और आसान हो जाएगी। परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक पर्यटन भी है। मां विंध्यवासिनी धाम, काशी और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से श्रद्धालुओं को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा वाराणसी और भदोई के व्यापारियों को विशेषकालीन उद्योग से जुड़े हुए निर्यातकों को तेज परिवहन सुविधा मिलने की संभावना है। औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। सोनभद्र और मिर्जापुर के खनिज संसाधनों और बिजली उत्पादन, सीमेंट उद्योग माने जाते हैं। यदि हाई स्पीड सड़क नेटवर्क उपलब्ध होता है तो माल ढुलाई की लागत और समय दोनों में कमी आ सकती है। इससे उद्योगों प्रतिस्पर्धा को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह परियोजना अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यदि इसे समय पर मंजूरी और निर्माण मिल जाता है तो यह उत्तर प्रदेश की बुनियादी ढांचे में एक और बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मेगा परियोजना के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस एक्सप्रेसवे से किन जिलों को लाभ मिल सकेगा और इसकी कनेक्टिविटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विंध्य एक्सप्रेसवे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में तेज सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। प्रस्तावित रूट में प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चांदौली, सोनभद्र जैसे जिले प्रभावित हैं। साथ ही सरकार गाजीपुर तक भी एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की में इसकी संभावना देख रही है, ताकि यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ सके। यदि यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो सबसे बड़ा लाभ प्रयागराज को मिल सकता है। प्रयागराज पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क का बड़ा केंद्र है। विंध्य एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक यात्रा करना कहीं आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर जो धार्मिक और औद्योगिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ स्थित मां विंध्यवासिनी धाम हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बेहतर एक्सप्रेसवे बनने से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु की यात्रा की तुलना में पहले से कहीं सुगम हो सकती है। भदोही जिले दुनिया की कालीन नगरी के रूप से जाना जाता है। इस परियोजना का एक बड़ा लाभार्थी बन सकता है। यहाँ से तैयार होने वाली कालीन, हस्तशिल्प और उत्पाद देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। यदि हाई स्पीड एक्सप्रेसवे उपलब्ध होता है तो सामान की एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब और बड़े बाजारों में कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। वाराणसी पहले ही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना का केंद्र रहा है। यहाँ पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, उद्योग लगातार बढ़ते रहे हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे से जुड़ने से वाराणसी की कनेक्टिविटी मजबूत हो सकेगी। सोनभद्र की यदि बात करें, यह जिला बिजली उत्पादन, सीमेंट उद्योग, पत्थर खनिज और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ वाहनों की आवाजाही या सामान्य सी बात है। एक्सप्रेसवे बनने से ट्रक को तेज और बेहतर मार्ग मिल सकेगा, जिससे परिवहन लागत कम होने की संभावना है। अब बात करते हैं इंटरकनेक्टिविटी की। प्रस्तावित योजना के अनुसार यह एक्सप्रेसवे कई बड़े नेटवर्क से भी जुड़ सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार की दिशा में तेज संपर्क मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर तक की यात्रा करना सुगम हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संपर्क बनने से चित्रकूट और डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगी। यानी भविष्य में उत्तर प्रदेश अलग अलग हिस्सों के बीच में मजबूत हाई स्पीड रोड नेटवर्क विकसित होने की संभावना है। हालांकि यहाँ इस बात को स्पष्ट कर देना जरूरी है कि परियोजना अभी डीपीआर की प्रारंभिक योजना के चरण में है। अंतिम रूट, इंटरचेंज, भूमि अधिग्रहण, निर्माण की समय सीमा सरकार के आधिकारिक मंजूरी के बाद ही तय होगी। अब बात करते हैं, यदि यह परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़ जाती है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार और उद्योगों की। किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे का उद्देश्य केवल यात्रा को कम समय करना नहीं होता, बल्कि उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी होता है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद
उसके किनारे औद्योगिक पार्क, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित होने की संभावना रहती है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अक्सर बढ़ जाते हैं। लोई का कालीन उद्योग इस परियोजना से विशेष लाभ की उम्मीद कर सकता है। आज यहाँ तैयार कालीन हस्तशिल्प उत्पाद देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। बेहतर सड़क संपर्क मिलने से माल को वाराणसी एयरपोर्ट, रेल टर्मिनलों और बड़े बाजार तक तेजी से पहुंचाना आसान हो सकता है। इससे परिवहन लागत और समय दोनों की बचत हो सकती है। अब बात करते हैं सोनभद्र और मिर्जापुर की। ये जिले खनिज संसाधनों, सीमेंट उद्योग, बिजली उत्पाद, पत्थर और निर्माण सामग्री के लिए जाने जाते हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण बार बार जाम, परिवहन में देरी। यदि नया एक्सप्रेसवे बनता है तो माल ढुलाई अधिक व्यवस्थित और तेज हो सकती है। इससे उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना होती है। पर्यटन के लिहाज से यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मां विंध्यवासिनी धाम, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज और आसपास की धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो सकता है। श्रद्धालु पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इसमें स्थानीय होटल, रेस्तरां, टैक्सी सेवाओं, दुकानों और छोटे कारोबारियों की आर्थिक लाभ उन्हें मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है भूमि अधिग्रहण। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रयागराज की हांडिया, सारो, फूलपुर सहित 73 गांवों में लगभग 210 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रारंभिक प्रस्ताव किया गया है। हालांकि प्रशासन ने यह बताया कि स्कूलों, अस्पताल, पंचायत भवन, घनी आबादी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित अलाइनमेंट समीक्षा की जा रही है, यानी अंतिम रूट का बदलाव संभव है। भूमि अधिग्रहण किसी भी बड़ी परियोजना का सबसे संवेदनशील चरण होता है। सरकार का प्रयास रहता है कि सार्वजनिक संस्थानों और घनी आबादी पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, जबकि किसानों और प्रभावित परिवारों को नियम अनुसार मुआवजा दिया जाए। अंतिम निर्णय विस्तृत सर्वे और सरकारी स्वीकृतियों के बाद ही मिलेगा। फिलहाल यूपीडा परियोजना प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर रहा है। उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी, अंतिम अलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण के टेंडर जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो सकेगी। इसलिए अभी यह परियोजना निर्माण चरण में चालू है। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर समझने का आखिर विंध्य एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है और क्या आने वाले समय में इसका बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ राज्य एक बड़े हाई स्पीड नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि विंध्य एक्सप्रेसवे स्वीकृत बनता है तो यह नेटवर्क की सबसे मजबूत हो जाएगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत इंटरकनेक्टिविटी है। प्रस्तावित योजना के अनुसार विंध्य एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने की संभावना है। इससे पूर्वी और मध्य
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच तेज सड़क संपर्क विकसित हो सकता है। इसका मतलब यह होगा उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, कृषि उत्पाद में कम से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे, पर्यटन को नई गति मिल सकती है। यदि एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस विकसित किए जाते हैं तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है, अभी यह परियोजना प्रस्तावित है, सरकार की ओर से डीपीआर तैयार की जा रही है। अंतिम रूट, भूमि अधिग्रहण, बजट और कैबिनेट मंजूरी का निर्माण तय समय पर पूरी प्रक्रिया करने के बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी किसी निश्चित तिथि का उद्घाटन नहीं हुआ। आने वाले समय में इस परियोजना की मंजूरी मिलती है तो मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र जैसे जिलों के विकास को नई दिशा मिल सकती है। पर्यटन, धार्मिक व नई दिशा मिलने का पूरा अनुमान है। यहाँ व्यापार, परिवहन, निवेश क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय लोगों की सहमति जैसी प्रक्रियाएं किसी सुचारू रूप से होती है। इसलिए परियोजना से जुड़ी हर नई आधिकारिक परियोजना पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, रेलवे, बुलेट ट्रेन, रैपिड रेल, औद्योगिक कॉरिडोर और विकास परियोजना का सबसे तेज विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों परिवारों के साथ मिलकर के शेयर करें, कमेंट करें। क्या आपको लगता है विंध्या एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विकास में बदलाव ला सकता है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद,